हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभम। आप सबका स्वागत है इस चैनल दीक्षा फैमिली रिएक्ट पर। तो कुछ दिन बाद हम आपके फिर सामने आए हुए हैं क्योंकि एक अभी ट्रेंडिंग में टॉपिक आया हुआ है एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बारे में। आप लोगों ने काफी सुना होगा। तो आज हम उसी के बारे में कुछ अपनी राय रखने वाले हैं, कुछ चर्चा करने वाले हैं कि आखिर एक्चुअल चीजें हैं क्या। हम दोनों के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे, ठीक है। देखिए, कोई भी मुद्दा होता है ना, बिल्कुल क्लीन चिट नहीं होता है। कुछ लोगों को वही चीज सही लगती है, कुछ लोगों को वही चीज गलत लगती है। तो आज हम सही भी देखेंगे, गलत भी देखेंगे और जो सत्य है उसे भी देखेंगे। दोनों के बीच के डिफरेंस को भी ले आएंगे। फिर डिसीजन आप लोगों को लेना होगा कि इसमें सच्चाई क्या है और गलत क्या है, ठीक है। मुद्दा सारी चीजें आप लोग जानते हैं कि आलोक जी ने उन्हें पढ़ाया, मेहनत किया, बहुत पैसे खर्चे किए, बहुत मेहनत से उन्हें पढ़ाया लिखाया, सारी चीजें करके आज उन्हीं की बदौलत वो एसडीएम बने। 2020 में पहली बार इन्होंने रंगे हाथों पकड़ा, जो कमांडेंट थे उनके अगेंस्ट में इन्होंने कुछ रंगे हाथों पकड़ा। तो 2000 अब मैटर यहाँ पे आ जाता है कि अगर मान लीजिए ज्योति गलत है, पहली चीज तो अगर ज्योति गलत है उनको गलत नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर आप एक ऐसी पदवी पे हैं जहाँ पे लोग आपको एक आइडल मानते, लोग आपको कॉपी करके चलते हैं, तो यहाँ पे अगर आप ऐसी चीजें करें तो गलत हो रहा है। अब मान लीजिए ज्योति, जो चीजें दिखाई जा रहे हैं ज्योति गलत है, उसे पूरी तरीके से मान लीजिए ज्योति गलत है। अब यहाँ अगर मैं आलोक को सही मान के चलूं, ठीक है, तो अगर मैं सही मान के चलूं तो आलोक को जब ये बात पता चली 2020 में, तो इन्होंने उसी समय क्यों नहीं एक्शन लिया। आपने तो रंगे हाथों पकड़ा था, आप उसी समय वार्निंग देते। अगर आप दोबारा ऐसी हरकतें उनके को करते हुए पकड़ते, ऐसी चीजें आपको लगती, आप डायरेक्ट पुलिस के सामने जाते, एक ऐसा ऐसा कंप्लेन लिखाते, मैटर कोर्ट में जाता। कोर्ट जो होता है उसके लिए जो होता है, कोर्ट अपनी सुनवाई करता है, जो भी डिसीजन होता है कोर्ट देता। आपने 2020 से 2030 तक क्या किया, क्या आपने क्यों सबूत इकट्ठा किया कि मैं क्या मानूं। ठीक है, अब मैं अभी आपको विक्टिम मान रहा, आपको मैं पीड़ित मान रहा हूं, लेकिन आपके द्वारा जो चीजें करी गई हैं ना, वो भी एक संशय के दायरे में मुझे ले आने पे मजबूर कर रही है, मुझे देखने पे मजबूर कर रही है। अब ऐसे समझिए, अचानक एक व्यक्ति आता है, ठीक है, और वो मीडिया के सामने प्रकट हो जाता है अपनी चीजों को लेके, और सारे के सारे सबूत देने शुरू करता है, सारे के सारे सबूत देने शुरू कर। कहाँ से तुम्हारे पास सबूत है भैया? 2020 से 23 तक आप यही कर रहे थे क्या कि पहले सबूत इकट्ठा करो फिर एक साथ बम फोड़ेंगे? अगर आपने सबूत नहीं इकट्ठा किया तो चैट्स वायरल कहाँ से हुई? माना आपने चैट वायरल नहीं की, उड़ते हुए गायब होके कहीं से आ गई। आपने उनकी पर्सनल डायरी कहाँ से पाई? इसका मतलब आप सबूत इकट्ठा कर रहे थे ना। कहाँ से पाए आपने उनकी डायरी? ठीक है, आपने उनकी डायरी भी पा गए, ठीक है। अब आप उसके बाद सारी चीजें मीडिया के सामने बोल रहे। आपको क्या लगता है मीडिया के सामने ये सब सारी चीजें बोल देने से मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा? इसे पति पत्नी के बीच का मैटर आप पति पत्नी के बीच में सल्टा देते। अगर आप नहीं भी उसे सॉल्व कर पाए तो कोर्ट के बीच में जाता हूँ मैटर करते। मीडिया राई का पहाड़ बना रही है इस चीज का। आपने देखा होगा ये टॉपिक इतना ज्यादा ट्रेंडिंग हो गया, कंटिन्यू 4-5-6 दिन से मैं देख रहा हूँ कि हर एक जगह वही एसडीएम ज्योति मौर्य आलोक मौर्य का केस आया हुआ है। लोग यही चाहते थे, लोगों को कंटेंट चाहिए, आपने कंटेंट उन्हें परोस दिया है। अब लोग उसी चीज का फायदा उठा रहे हैं। जो चीज नहीं हुई है उसको भी बढ़ा बढ़ा के करें, जो चीज नहीं उसको भी बढ़ा बढ़ा के करें। क्या क्या चीजें हो रही है अभी आप सोशल मीडिया में बस इतना डाल दीजिए, यूट्यूब पे एसडीएम ज्योति मौर्य लेटेस्ट न्यूज, पूरा का पूरा पेज भर जाएगा। जो चीजें नहीं हुई है वो भी वहां पे पड़ा हुआ है। प्रॉब्लम क्या कहाँ पे जानते हैं? प्रॉब्लम देखिए, ये तो एक पारिवारिक मैटर है, मैं मानता हूँ इसे पारिवारिक मैटर है। ये पारिवारिक मैटर सोशल मीडिया के कारण इतना ज्यादा अलग रूप ले लिया है कि अब उसे लोग गलत तरीके से ले जा रहे हैं। गलत तरीके से ले जाने का मतलब आप समझ रहे हैं? आज के टाइम में अभी एक बिहार की न्यूज मैं आपको बताऊं, वहां पे हुआ था कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को जो है, जो कोचिंग से छुड़ा के ले गया कि भाई जमाना खराब चल रहा है, मेरी बीवी छोड़ के चली गई तो क्या होगा। आप जानते हैं ये जो संसार है, ये जो दुनिया है, स्पेशली मैं इंडिया की बात करूं तो ये पुरुष प्रधान देश है। पुरुष प्रधान, देखिए ये मेरा मानना है, मैं सबके लिए नहीं बोल सकता, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ की जो मानसिकता है पुरुष प्रधान लोगों की है। यही रीजन है कि ये नारा निकला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों नहीं बोला गया पुरुष बचाओ पुरुष पढ़ाओ, लड़के बचाओ लड़के पढ़ाओ? बेटी को ही क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे बेटियों को, औरतों को हमेशा शोषित किया गया, हमेशा उन्हें पर्दे प्रथा में रखा गया कि आप पर्दे में रहिए, आप बहुत ज्यादा आगे न बढ़िए, हर तरीके से रोका गया, ठीक है। वही रीजन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा निकला। किसी तरीके से सरकार कितनी कोशिशों के बाद बेटियां आगे बढ़ना शुरू ही कर रही थी कि एक छोटे से टॉपिक को सोशल मीडिया और ये जो मीडिया चल रही इतना ज्यादा फैला दे रही है कि लोगों को, वो वही पुरुष प्रधान देश है। कुछ तो ये जो पुरुष प्रधान देश है ना, जो बेटियों को पढ़ाना शुरू कर दिए थे या फिर अपने बीवियों को पढ़ाना शुरू कर दिए थे, ऐसा नहीं पूरी स्वेच्छा से, कई सारे रीजन हो गए। पहला रीजन तो ये हो गया कि
एक दूसरे का देख के भी पढ़ाने लगे, भैया वो अपनी लड़की को भेजे, हम नहीं भेजेंगे तो हमारी इसमें बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती इसलिए हो जाएगी कि फलाना अपनी लड़की को पढ़ा रहा है तो हम कैसे ना पढ़ाएं, और हम ना पढ़ाएं मतलब सब सोचेंगे हम छोटी सोच के हैं। मन होते ना होते हुए भी भेजना पड़ रहा था। एक तो पहला रीजन यहाँ पे आया, ठीक है। दूसरा रीजन क्या आया कि गवर्नमेंट खुद इतना फोर्स कर रही कि आपके घर में बेटियां हैं तो आप पढ़ाई, बेटियां हैं पढ़ाई, कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट भी एक्शन होने लगता है, कुछ ना कुछ जन सुनवाई होने लगती है, उसकी वजह से भी लोग पढ़ाने लगे। चाहे डर, दबाव, देश, समाज, किसी के कारण भी धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे थे। भले स्वेच्छा से नहीं हो रहे थे लेकिन होना पड़ रहा था, उन्हें करना पड़ रहा था। बस एक मौका मिला उस पुरुष प्रधान देश को, कि उस पुरुष प्रधान की कम्युनिटी को एक मौका मिला कि एक एग्जाम्पल सेट हो गया, बस इसी का नाम लेको बुलाओ सबको घर पे, बुलाओ सबको घर पे। यही रीजन है कि जितने भी लोग आज के टाइम में कर रहे हैं ना, ये वही मानसिकता के लोग हैं जो पढ़ाना तो नहीं चाह रहे थे लेकिन देश, समाज, लोगों के कारण उन्हें मजबूरी बस पढ़ाना पड़ा था। एक मौका मिला, बस उस मौका का फायदा उठाना शुरू कर दिए। अपनी सोच बदलिए। आज एक लड़की की करतूत आप सबके सामने रख रहे हैं और डेली लड़कियों के साथ क्या हो रहा है वो आपको पता भी नहीं होगा, पता भी होगा तब भी आप इग्नोर करते हैं। तो अभी आप हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ऑलराइट, जैसा कि अभी आप हमारे मोबाइल के स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये आज तक का एक डेटा है, इन्होंने कहीं से किसी सर्वे टीम से ही लिया होगा, अगर आप अपने वेबसाइट पे डाले हुए हैं। ये करीब 2020 के आसपास का डेटा है। दहेज के लिए देश में हर रोज 20 महिलाओं की हत्या, यूपी में सबसे अधिक मामले। मैं यूपी गवर्नमेंट को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ये इंडिया की ही चीजें हैं, इंडिया में ही ये चीजें हो रही हैं। यहाँ पे दे रहा है कि हर रोज 20 से अधिक महिलाओं की हत्या हो रही सिर्फ दहेज के लिए। अगर एक दिन में कम से कम हम 20 महिलाओं को मान के चले, 365 दिन होता है, साल भर में करीब 7300 औरतों को मार दिया जाता है। ये और कोई नहीं मारता, ये पुरुष प्रधान समाज ही मारता है। और ऐसा पुरुष प्रधान समाज एक मौका ढूंढ रहा था ज्योति को लेके, कि एक मौका मिला, अपने घर की औरतों को फिर से उसी कटघरे में, एक ही कमरे में बंद करना शुरू कर दिया। ये तो हुआ दहेज के मामले में। अगर हम रेप के मामले को बोलें तो ये बीबीसी न्यूज की एक आर्टिकल है 2021 का, 18 अक्टूबर 2022 का ये न्यूज है, आप स्क्रीनशॉट में ऑलरेडी देख रहे होंगे कि एक दिन में 87 रेप कम से कम हो रहे हैं, भारत में बढ़ रहे हैं बलात्कार के मामले। एक दिन में 87 रेप हो रहे हैं, मतलब अगर 365 से इसे मल्टीप्लाई किया जाए तो 31,755 रेप ईयरली हो रहे हैं। ये कोई एक लड़की दूसरी लड़की को नहीं कर रहा है, एक लड़की के ऊपर एक लड़के की ही ये प्रताड़ना है, एक लड़की के ऊपर ही ये अत्याचार किया जा रहा है। जहां एक तरफ लड़कियों के ऊपर इतना शोषण, इतना अत्याचार, इतनी सारी बंदिशें, इतनी सारी चीजें हैं, आप एक लड़की की एक गलती की वजह से पूरे समाज को कटघरे में ले आ रहे हो, पूरे समाज को यहाँ पे आप जो है ब्लेम कर रहे हो। तो ये पुरुष प्रधान समाज जो है ना, बस एक मौका ढूंढ रहा था। ज्योति, आप एक सिर्फ एक, कहा गया है ना कि एक निमित्त मात्र हो, ठीक है। मुद्दा यहाँ पे कुछ दूसरा ही है। मुद्दा है उस पुरुष प्रधान समाज को एक मौका मिलना, जो कि अब उन्हें मिल गया है। अब उस मौके का फायदा उठा के आपके ऊपर एक से एक कंटेंट बनेंगे। यार आप लोगों को मैं क्या ही बोलूं, आप एक बार यूट्यूब ओपन करके बस इतना डाल दो, एसडीएम ज्योति मौर्य न्यूज आप डाल देंगे, पूरा का पूरा पेज स्क्रॉल डाउन करते करते आप थक जाएंगे लेकिन खत्म नहीं होगा। आप किसी लड़की को, किसी की पर्सनल मैटर को आप इस तरीके से हाईलाइट कर रहे हो ना, कि मतलब एक नॉर्मल अगर इंसान हो, उसकी अगर मेंटल स्टेबिलिटी अच्छी ना हो तो वो सुसाइड कर लेगा। इतनी ज्यादा प्रताड़ना, इतनी ज्यादा तरीके से मतलब आप लोग उसे कोस रहे हो, बोल रहे हो, इतनी तरीके से मेम्स बना रहे हो कि अगले का जीना रुसवार हो जाएगा। एक बार अगर वो सही साबित तो हो भी जाएगी ना, लेकिन आपने देश समाज में इतना गलत आपने उसे पहले से बनाया कि वो देश समाज में रहने लायक नहीं बची है। कहीं भी हो वो गलत होगी तो कोर्ट उसे सजा देगी, अगर वो सही हुई तो क्या जितने लोग अभी ये पोस्ट अपलोड कर रहे हो उसके अगेंस्ट में, क्या उतने लोग स्पेशली माफीनामा करोगे, माफी मांगोगे? नहीं मांगोगे ना, जिंदगी चौपट कर रहे हो ना, तो क्यों दूसरे की जिंदगी बर्बाद करने पे तुम लोग तुले हुए यार। मतलब किसी के घर में जब आग लगी हो ना, तो अगर आप उसे बुझा ना पाओ तो उस पर जाके अपनी रोटियां नहीं सेका करते हैं। हर घर में ऐसी आग कभी न कभी लग जाती है, भगवान न करे आप लोगों के घर में हो, लेकिन इन सब चीजों को फायदा उठाने से बजाय उसको सपोर्ट करिए कि किसी तरीके से मैटर सॉर्ट आउट हो, गलत तरीके में ये मुद्दा न जाए। अगर ये सही भी है जो भी चीजें, तो जो भी गलत हो उसे कोर्ट जल्दी से जल्दी डिसीजंस दे, निर्णय दे, जिसे जो सजा देना हो दे, लेकिन ये गलत तरीके से इसको आप लोग मत ले जाइए। मैं आपको बताता हूं कि कितना फ्रस्ट्रेटेड ये समाज है। अभी कभी आप बस में जाते रहिए, किसी पर्सन का पर्स चोरी हो जाए, ठीक है, अगर वो चोर उस समय पकड़ा गया, ठीक है,
जितने लोग हैं, पर्स केवल एक का चोरी होगा, लेकिन जितने लोग हैं सब के सब मिल के मारेंगे। क्यों? क्योंकि सब अपने अपने घर से फ्रस्ट्रेटेड रहते, सबकी अपनी 75 प्रॉब्लम रहती। किस पे गुस्सा निकाले? किसी पे गुस्सा निकालने के लिए ऑप्शन ही नहीं रहता। अब अपनी घरवाली से गुस्सा है, ठीक है, उस पे गुस्सा निकाल नहीं सकते, किस पे निकाले? अंदर ही अंदर कुढ़ रहे हैं। एक मौका मिला, अगला बंदा पर्स चुरा, दे मारो इसको, सब के सब मार, जब तक वो अधमरा नहीं हो जाता है तब तक उसे मारते। वही है, एक मौका मिला ज्योति मौर्य को, सबको मौका मिल गया अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के, जो इतने दिन से भर के बैठे हुए थे सबको मौका मिल गया। आज के टाइम में जितने लोग उसके अगेंस्ट में बोल रहे हो ना, सब के सब अपने घर से, अपने देश समाज से पीड़ित हो। कहीं न कहीं आपकी भावना, आपकी चीजें ही किसी लड़की के हमेशा अगेंस्ट रही है। बस देश समाज को दिखाने के लिए आप लोग जो है अपने एक चेहरे पे नकाब लगा लिए हो कि हम बहुत अच्छे हैं, हम लड़कियों को बहुत सपोर्ट करते हैं। ये समाज ऐसा बन गया है कि जहां देखेगा कि लड़कियों के सपोर्ट करने से उसकी इमेज बढ़ जाएगी ना, ऐसी ऐसी मीठी बातें बोलेगा, ऐसी ऐसी चीजें बोलेगा कि भाई साहब उससे अच्छा कोई व्यक्ति है ही नहीं, उससे ज्यादा रिस्पेक्ट करने वाला व्यक्ति कोई है ही नहीं। वही समाज है। एक न्यूज पे आप देख रहे हो इतनी सारी कैटेगरीज, इतनी सारे मेम्स, इतने सारे न्यूज, सारी चीजें बन गई है, और हर जगह किसी जगह आपको ज्योति का सपोर्ट नहीं मिलेगा। आप किसी को इतना भी ज्यादा न ऑनलाइन थ्रेट कर दो, इतना भी ज्यादा न टार्चर कर दो कि वो कहीं मुंह दिखाने लायक ना बचे, कि अगर वो गुनाहगार न भी हो, इतना ज्यादा आप लोग उसे प्रताड़ित कर दे रहे हो ना कि वो जीने के काबिल अपने आप को समझेगा। किसके सामने जाके बैठेगा वो? किसके सामने जाके वो बैठेगी? भैया वही हो ना जो तुम अपने पति को धोखा दिए थे, भले कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया हो, लेकिन आप लोगों ने इतना समाज में उसे प्रताड़ित कर दिया कि वो समाज में बैठने लायक नहीं रह गई है। इन सब चीजों से आप लोग थोड़ा सा बाहर निकलिए। ये सब जो चीजें आप लोग क्रिया कर्म कलाप कर रहे हैं ना, इसे आप बंद करिए। ये जितने भी, अगर अभी आपको बगल में ये सारे पोस्टर्स दिख रहे हैं, चल रहे हैं ना, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊं सिर्फ सोशल मीडिया पे फैल रही है। और ये वही लोग हैं जो पहले से एक अपने चेहरे पे नकाब लगा के बैठे हैं कि हम औरतों को बहुत सपोर्ट करते हैं, बस एक मौका मिलने दो, फिर हम सारा सपोर्ट अपना दूसरे वे में दिखाएंगे। और वही दूसरा वे अभी आपको हमारे स्क्रीन पे चलता हुआ दिख रहा है। जितनी ये सब आप स्क्रीनशॉट्स देख रहे हैं ना, जितने दिख रहे हैं, ये सोशल मीडिया के हर एक सोशल मीडिया पेजेस पे ये सब बने हुए हैं। कोई सही गलत जानने में डिसीजन, मतलब कोई किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है कि कोई सही गलत जान ले। ज्योति सही है कि आलोक गलत है, आलोक सही, ज्योति, किसी को कोई मैटर नहीं करता भाई। मैटर सिर्फ एक बन गया है कि लड़की ने गलत किया, लड़की ने धोखा दिया। अरे वो कौन सी मूवी है यार जिसमें है ना कि अपना के ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी। लोगों के अंदर कहीं न कहीं मूवियां इतनी ज्यादा घर कर गई हैं। सबसे ज्यादा मीम्स किस पे निकल रहा है आप जानते हैं? सूर्यवंशम मूवी पे निकल रहा है, हीरा ठाकुर का निकल रहा है। हीरा ठाकुर भैया, एक रियल लाइफ, एक रियल लाइफ, दोनों में अंतर होता है। सिर्फ लड़कियां ही तलाक नहीं देती हैं, डेली लड़के भी हजारों तलाक औरतों को देते हैं। वहां पे मैटर हाईलाइट नहीं होता है। अगर एक लड़की तलाक दे रही तो उसका भी कहीं न कहीं एक पक्ष होगा, उसका भी कहीं न कहीं एक रीजन होगा। कोई भी लड़की ऐसे तलाक नहीं देती। उसके दो बच्चे हैं, जुड़वा बच्चे हैं। एक माँ जब किसी बच्चे को अपने कोख में पालती है ना, 9 महीने तक अपने कोख में रखती है, कहा जाता है कि वो अपने बच्चे को एक अपने शरीर का अंग मानने लगती है। जैसे आपके इस उंगली पे कटने पे दर्द होगा ना, वैसे ही उसे बच्चे के चोट लगने में दर्द होता है, क्योंकि 9 महीने अपने कोख में रखे रखे कहीं ना कहीं उसका मेंटल स्टेबिलिटी के साथ साथ शरीर का भी एक लगाव जुड़ जाता है। आप लोग बोल रहे हो, सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो अपने बच्चों को भी छोड़ रही है सिर्फ दूसरे से शादी करने के लिए। ये कहीं क्लियरली उसने अभी तक नहीं बोला है कि मैं अपने बच्चों को भी छोड़ रही हूँ, हस्बैंड को भी छोड़ रही हूँ, सबको छोड़ के मैं दूसरे से शादी कर रही हूँ। ये सिर्फ फैलाया जा रहा है। हाँ ठीक है, उसका किसी के साथ रिलेशन रहा होगा या फिर ऐसी चीजें हैं, उनकी पर्सनल लाइफ है, जो भी चीजें हैं वो पारिवारिक मुद्दे को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, या उस डिसीजन को कोर्ट पे जाने दीजिए। आप लोगों का ये फैलाने का जो डिसीजन है ना, सिर्फ ज्योति को बर्बाद नहीं कर रहा है, सिर्फ आलोक को बर्बाद नहीं कर रहा है, ये समाज की हर एक उस स्त्री को, हर एक उस लड़की को बर्बाद कर रहा है जो आज के टाइम में थोड़ा सा संघर्ष करके अपने परिस्थिति से ऊपर उठना चाहती हैं। लेकिन आप लोगों का ये मेम्स, ये वीडियो, ये अगेंस्ट में जाके गलत तरीके से उससे प्रचार प्रसार करना, पूरी भारत समाज में जितनी लड़कियां हैं आप सबको टारगेट कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये एक देखा जाए ना, भारत समाज पे जितनी भी, ये भारत में जितनी भी औरतें हैं, डायरेक्टली कहीं ना कहीं उन पे अटैक हो रहा है। हर एक लड़की अपने आप को गलत समझने लग रही है, मतलब जो सही होते हुए भी ना, जहाँ पे ज्योति मौर्य का मुद्दा आ रहा है, शांत हो जा रही है। ये सब करना बंद कर दो। इससे भारत की उन्नति नहीं, आप भारत को गर्त में डाल रहे हो, औरत समाज को गर्त में डाल रहे हो। भारत तभी ऊपर उठेगा जब यहाँ पे मेल फीमेल दोनों एक समानांतर एक साथ आगे बढ़ेंगे।
किसी भी एक के आगे बढ़ने से, चाहे औरत आगे बढ़ जाए चाहे मर्द आगे बढ़ जाए, कोई भी एक अगर कम्युनिटी आगे बढ़ रही है उससे भारत का कल्याण नहीं होगा। अगर आगे बढ़ना है तो सबको शिक्षित, सबको आगे बढ़ना होगा, तो किसी एक को टारगेट करना बंद कर दीजिए। हर परिवार अपनी बहुओं को बोलेगा भैया हम तुमको नहीं पढ़ा सकते, और ये बहुओं को पढ़ाने का डिसीजन आया कहाँ से? ये गलती उन माँ बाप की है जो बच्चियां पैदा कर ली हैं, उस समय तो आप नहीं पढ़ाते हो, बस देख उसके बाद लड़की को क्या क्या झेलना पड़ता है। अगर आपने पहले पढ़ाया होता, पहले से आप एसडीएम बनाए होते, तो वो लड़की खुद काबिल होती कि उसे किस लड़की को सेलेक्ट करना है। ठीक है, आज ये नौबत ना आती कि एक लड़का बोलता मैंने तुम्हें अपने पैसे से पढ़ाया। कितना पढ़ा दिए होगे तुम? पढ़ाया तो क्या तुम्हारे घर पे वो खाना नहीं बनाई? क्या तुम्हारे बच्चों को नहीं पाली पोसी? 9 महीने अपने कोख में तुम्हारे 2-2 बच्चों को लेके बैठी थी, क्या तुम उसे सैलरी दे रहे थे क्या? 9 महीने का नहीं दे रहे थे ना। जब उसके एहसानों को नहीं मान सकते तो अपना एहसान मत गिनाओ। और जो तुम कर रहे हो, तुम कोई एक स्पेशली आलोक वर्मा, तुम कोई स्पेशली केस नहीं जो तुम कर रहे हो। भारत के हर घर में वो चीजें होती है, हर लोग अपने घर पे लड़कियों को बहुओं सपोर्ट करते हैं। तो अगर अगला गलत भी है तो उसे इस तरीके से मीडिया में मत उछालो, क्योंकि एक बार अगर वो सही हो भी गई ना, अगर आप रिश्ता सुधारना भी चाहोगे, इस तरीके से आप मीडिया में जाके उसके अगेंस्ट प्रचार प्रसार कर दे रहे हो, वो कभी आपके साथ रहना पसंद नहीं करेगी। अगर वो अपनी गलती मान भी ले कि हम सब गलत है, उसके बाद भी अगर आप लोग रिश्ता सुधारना चाहो ना, पॉसिबल ही नहीं कि ये रिश्ता कभी सुधर चुके। क्योंकि जिस लड़की को आपने ऑनलाइन या फिर मीडिया के सामने इतना टॉर्चर कर दिया, इतना गलत, इतना भला बुरा कर दिया, उसका दिल तो आपसे कभी मिलेगा ही नहीं। इसलिए बात सिर्फ आलोक की नहीं है। अगर किसी के भी घर में ऐसा कोई मैटर हो रहा है, अपने घर में सुलझाइए, बाहर न लेके आइए, क्योंकि बाहर के लोग सिर्फ आपका मजाक बनाएंगे। उनके लिए आप सिर्फ एक कंटेंट होंगे, कंटेंट से ज्यादा कुछ नहीं होंगे। तो अपने घर का मुद्दा अपने तक सुलझाइए, न सुलझे तो उसे कोर्ट में ले जाइए। सरकार एक जो हमारी न्यायपालिका है उसे एक सही डिसीजन देगी, लेकिन इस तरीके से आप लोग अपनी भावनाएं उसमें जोड़ के गलत तरीके पे न ले जाइए। तो आज के वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए देखते हैं आगे चल के ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के इस संबंध में क्या सुधार आता है, क्या डिसीजन होता है कोर्ट का, क्या भी मैटर होता है। अब हम आपके सामने इस केस पे तब मिलेंगे जब इसका फाइनल डिसीजन आ जाएगा। अदरवाइज हम दूसरे टॉपिक्स पे आपसे मिलेंगे। इस पे हम बहुत ज्यादा वीडियो बना के लोगों के बीच नहीं आना चाहते हैं। हम अच्छा भी बताएंगे ना तब भी वो समाज के बीच में जाएगा ही जाएगा। अच्छा बनाएंगे तब भी, खराब बनाएंगे तब भी, कहीं न कहीं जो लोग नहीं भी जानते हैं वो लोग भी ये वीडियो देख के जान जाएंगे। अच्छा कुछ ऐसा मैटर हुआ था, आओ गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, और सर्च करेंगे एक अच्छे के बजाय 1000 गलत वीडियो दिखेगी। तो अब हम आपसे उसी समय इस टॉपिक से रिलेटेड मिलेंगे जब इस पे फाइनल डिसीजन आ गया रहेगा। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।